उसके स्टेप्स देख ली थी कि किन किन प्रावस्थाओं में जो डाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। तो हमने 5 प्रावस्थाएं पढ़ी थी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2 में। एक तो होती है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। और इनके द्वारा क्या होता है? एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम बनते हैं, इनके द्वारा एंजाइमों का निर्माण किया जाता है। एंजाइमों का क्या काम होता है? डाइजेशन के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है, भोजन को पचाने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? एंजाइम्स का। और ये एंजाइम कहाँ बनते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। एक बताया, पहला बताया है मैंने आहार नाल, या इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या होती है? ये 9 मीटर या फिर 33 फीट इसकी लंबाई होती है। 9 मीटर या फिर 33 फीट। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या आहार नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर या फिर 33 फीट, ठीक है। जो आहार नाल है ये हमारे जो 6 पार्ट्स हैं इनके अंदर डिवाइड रहती है। पहला होता है माउथ, और माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो होते हैं टीथ और एक होती है अपनी टंग, या इसको बोलते हैं जीभ, ठीक है। एक होती है फूड पाइप, आहार नाल, इसको क्या बोला जाता है? आहार नाल। जो हमारी फूड पाइप होती है इसके अंदर डाइजेशन का काम नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में कौन सा डाइजेशन होता है? पेट के अंदर जाने के बाद तो होता है केमिकल, क्योंकि वहाँ पर तो क्या प्रेजेंट होते हैं? हार्मोन होते हैं, एसिड वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भोजन उसका पाचन हो रहा है। लेकिन माउथ में किससे होता है? दांतों से, और उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल डाइजेशन, यानी भौतिक पाचन बोला जाता है। भौतिक पाचन कहाँ पर होता है? माउथ के अंदर। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए डायरेक्टली कि फूड का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बताओगे? माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद में फूड कहाँ पर जाएगा? आहार नाल के अंदर, जो हमारी यहाँ लगी हुई होती है आहार नाल। आहार नाल के बाद में कहाँ जाएगा? स्टोमक या अमाशय, या इसको बोलते हैं जठर नाल, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं? जठर नाल, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी जो कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेट के अंदर गैस बन जाती है, वो कहाँ बनती है? स्टोमक के अंदर, ठीक है। स्टोमक के बाद में कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 2 पार्ट और होते हैं, एक तो लीवर और एक हमारी पेनक्रियाज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में कौन सा पार्ट आएगा? एनस पार्ट आता है। और जो एनस पार्ट होता है वहां पर एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको बोला जाता है अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी में कैसी है? अभी अवशेषी प्रकार की पाई जाती है। यानी जो अपेंडिक्स है वो अवशेषी प्रकार की है, जिसका अभी हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। जो हमारी उत्पत्ति किनसे हुई थी? बंदरों से, ठीक है। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो जो बंदर हैं उनके अंदर ये अपेंडिक्स काम की थी, क्योंकि अपेंडिक्स है उसके अंदर क्या बनता है? सेलुलोज। क्या बनता है? सेलुलोज। और सेलुलोज है वो किसका पाचन करता है? स्टार्च का। या जो हम घास फूस खाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च। और इस स्टार्च का पाचन कौन करता है? सेलुलोज। और ये सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट रहता था? अपेंडिक्स के अंदर। और ये अपेंडिक्स क्या है? अभी हमें अवशेषी पाई जाती है। तो आपके ये दोनों भाग भी समझ में आ गए। एक तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो आहार नाल और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल के अंदर आपको देख लिया, पहले फूड कहाँ पर जाएगा? माउथ के अंदर। माउथ से
आहार नाल के अंदर या फूड पाइप के अंदर, फूड पाइप से स्टोमक में, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एनएस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, उसको बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में। अभी मैंने आपको एक बताया है अपेंडिक्स। तो देखो ये अपेंडिक्स क्या होती है। अपेंडिक्स है वो इस टाइप से, ये मानो हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है। तो ये बड़ी आंत है, इसके कोने पे एक कीड़े की जैसी संरचना लगी हुई होती है, जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बोला जाता है। ठीक है, अपेंडिक्स में क्या होता है, सेलुलोज है, उसका पाचन किया जाता है, यानी सॉरी इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। यानी जो अपेंडिक्स है इसके अंदर कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अब देखो कौन कौन से पार्ट है प्रेजेंट है। ये हमारे पूर्वजों में प्रेजेंट था, लेकिन हमें क्या है, एक अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक ये कान का जो पिन पार्ट होता है, ये वाला कर्ण पल्लव बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कर्ण पल्लव। ये भी हमारी बॉडी में क्या है, अवशेषी है। क्यों, ये बस सुंदरता के लिए ही बाहर है, और असलियत में जो हमारा सुनने का काम है वो तो इसके अंदर से स्टार्ट होता है। तो ये बाहर क्या है, पहले आपने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज हैं या पहले जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई, उनके कान कैसे थे, बड़े बड़े, लेकिन अब साइज में क्या हो रहे हैं, छोटे। यानी जो भी अवशेषी चीज होती है उसको हम यूज में नहीं लेते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी बॉडी से अलग हो जाती है, यानी वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। एक आपने देखा होगा, ये मान लो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी जहाँ ये नीचे खत्म होती है वहां पर क्या पाया जाता है, टेल। पहले क्या होती थी, जो हमारे पूर्वजों में टेल पाई जाती थी, लेकिन ये जो टेल बोन है पाई तो अभी भी जाती है, लेकिन ये अवशेषी होती है। ठीक है, ये टेल बोन है, ये भी क्या है, अवशेषी, क्योंकि हमें पूंछ है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी कैसी है, अवशेषी है। फोर्थ नंबर पे देखो, जो हमारी बॉडी पे जो हेयर है उनका कोई काम नहीं है। जो जंगल में जानवर रहते हैं या जो ध्रुवीय भागों में रहते हैं उनमें बालों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बदलते इन्वायरमेंट या बदलते पर्यावरण से खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव करने की कोशिश करते हैं या सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो उनकी हेल्प कौन करता है, जो उनकी बॉडी पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो एक क्या हो गया, बॉडी हेयर, शरीर पर प्रेजेंट बाल। ठीक है, इनका भी कोई काम नहीं होता है। तो ये सारे पार्ट क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अवशेषी अंगों के रूप में पाए जाते हैं।